तो जय हिंद। मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। इस प्रकार से हमने वीडियो परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तो हमने वीडियो का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम हर वीडियो के पार्ट में अनेक टॉपिक पे बात करें, जो इस प्रकार से आपको हर एग्जामों के लिए, बैंक, रेलवे, SSC, पुलिस इत्यादि एग्जामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि ये हमने परसेंटेज का जो सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें अनेक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसमें से कम आपको 5-7 क्वेश्चन आपको मुख्य रूप से मिलते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल प्राप्त हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बात करें उसमें हमसे मतलब क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे विषय, जो विषय होगा ना, विषय पर तो हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। विषय पर कोई मतलब नहीं होगा, हमारा सिर्फ उद्देश्य होगा पास और फेल पे। किससे मतलब होगा? पास व फेल से मतलब क्या होगा, मतलब रखेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला से बात कर लेते हैं ना। फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा, अगर पहले विषय में अगर बात करेंगे, पहले विषय में अगर पास है तो यहाँ पे भी होना चाहिए पास, दूसरे विषय में भी हमें क्या होना चाहिए? पास। क्लियर है। तो पास उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा देंगे, उसके बाद माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या? दोनों विषयों में पास, दोनों में पास। क्लियर है। दोनों में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे फेल दिया है, पहले में फेल परसेंटेज दिया है, तो प्लस दूसरे में भी क्या होना चाहिए? फेल परसेंटेज होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, दोनों में क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए। क्लियर है। जब यहाँ पास है तो यहाँ पास है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ फेल है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो बात हटा लेते हैं, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? क्वेश्चन पे दिया है कि एक परीक्षा में 60% जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में, तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। तो हमने बताया था कि विषय पर ध्यान नहीं देना है, तो हमने पास बात कर 60% विद्यार्थी प्लस 70% विद्यार्थी दिया है ना, कि दोनों विषयों में क्या उत्तीर्ण हुए हैं। अब आगे दिया है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, ठीक है ना। 20% विद्यार्थी, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। दोनों विषयों में हमें पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया है? 20% विद्यार्थी क्या दिया है? अनुत्तीर्ण। क्या है? अनुत्तीर्ण है। कितने 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या? अनुत्तीर्ण है। तो हम इसे 5 बनाएंगे, तो 100 में से अगर 20 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 80% विद्यार्थी क्या निकल जाएंगे? पास हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? पास। तो ए पे हम क्या लगा देंगे? ए पे लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे? 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए? पास हो गए। जोड़ देंगे 6 से 12, ये कितना हो जाएगा? 13, 130 माइनस कितना हो जाएगा? 80% विद्यार्थी घटा देंगे, कितना निकल जाएगा? 50%। अर्थात 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। आगे दिया है तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, ठीक है ना। कितना? 2500 विद्यार्थी। इसमें दिया परसेंटेज दिया है, लेकिन हमें अंक में दे दिया है कि 2500 विद्यार्थी का है पास हुए हैं। 2500 विद्यार्थी का उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर हो जाएगा 2500 बटे में कितना निकल जाएगा? 50। 1 से 0 1, 5 बचे 25, अर्थात 1% की वैल्यू में कितना प्राप्त होगा? 50 हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 50 हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो हमें परीक्षार्थियों का मतलब विद्यार्थियों की संख्या 1% का निकला है, 50 निकला है। कुल का मतलब होगा 100। कितना होगा? 100। हमें परसेंटेज ज्ञात करें तो कुल का मतलब 100। तो 100% का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1% का मान निकला है 50। अगर 100% का निकालेंगे कितना निकल जाएगा? 5000। कितना निकल जाएगा? 5000 विद्यार्थी क्या होंगे? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगी? 5000 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को लगाना चाहिए, जो आपको आसान तरीका से प्राप्त होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे बताने आपको समय लग रहा होगा, लेकिन आप जब लगाएंगे तो मुश्किल से 3 या 7 सेकंड आपको लगेगा, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, मतलब फेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फेल
प्लस यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, फेल। क्लियर है, माइनस दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल होना चाहिए। क्लियर है। तो सबसे पहले दिया कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 42% दे दिया है, 42% प्लस गणित में, तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में। क्वेश्चन बंद कर देंगे। में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल। क्लियर है यहाँ तक ले। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में क्या हुआ, फेल, तो माइनस कितना हो जाएगा, 17%। क्लियर है ना। यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 9, माइनस कितना हो जाएगा 17। अगर घटा देंगे कितना निकल जाएगा, यहाँ से घटाते हैं यहाँ तक ले तो 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, घटा दे लेते हैं 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 7%, कितना हो जाएगा 77% विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण है। कितने परसेंटेज, 17% विद्यार्थी कितना अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल है। क्लियर है। 77% विद्यार्थी क्या है, फेल है। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि आगे दिया है कि दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। ठीक ना, दोनों विषयों में, यहाँ लिख लेते हैं दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अभ्यर्थी 46, कितना 46 दिया है ना, 46 अभ्यर्थी क्या हुआ है, उत्तीर्ण है। कितना है, उत्तीर्ण है। कितने, दोनों विषयों में अभ्यर्थी 46 लोग, कितना है 46 लोग क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक ना। तो यहाँ पे उत्तीर्ण दिया है, हमें उत्तीर्ण दिया है, तो उत्तीर्ण भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेल दिया है, तो यहाँ पे 100 में से अगर 77 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, घटा देंगे कितना निकल जाएगा, 23% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास। क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। किसमें, दोनों विषयों में। तो यहाँ पे दोनों विषयों में पास है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या है, पास है। दोनों को बराबर कर लेंगे, 23% इक्वल टू 46, कितना निकल जाएगा 46। अगर 1% के निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2, काट देंगे कितने बार निकलेगा, 2 भी निकल जाएगा। और हमसे पूछा है कि दोनों भी, हमसे पूछा है कि लास्ट में आकर पढ़ेंगे कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या, 1% का मान निकला है 2, अगर 100% पर निकालेंगे तो गुणे के 2 बराबर के 200, बराबर कितना हो जाएगा 200, अर्थात कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 200। जो ऑप्शन नंबर डी आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 200 कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम कल वाली वीडियो बात करेंगे, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो परसेंटेज का एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है या टॉपिक माना जाता है। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न होगा, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।